राम राम किसान भाइयों, किसान हेल्प यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, धान की फसल से बम्पर पैदावार लेने के लिए धान में हमें पहले खाद के रूप में कौन कौन सी खादों को डालना चाहिए, जिससे किसान भाइयों हमारी जो धान की फसल है वह शुरुआती अवस्था से ही अच्छी ग्रोथ लेकर चले, उसमें कल्लों की संख्या किसान भाइयों बहुत ही ज्यादा अच्छी आए। और कल्लों की संख्या अच्छी आएगी तो किसान भाइयों, तो हमारा जो धान का जो पौधा होगा वो अच्छा होगा, तो किसान भाइयों हमको उससे बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार पैदावार मिलने वाली है। तो इसके बारे में किसान भाइयों आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबाएं, जिससे आपको खेती से संबंधित जानकारी वीडियो के माध्यम से समय समय पर मिलती रहे। किसान भाइयों, धान में पहले खाद के रूप में हमको उन्हीं पोषक तत्वों को अपने धान की फसल में डालना चाहिए जिनकी आवश्यकता किसान भाइयों शुरुआती अवस्था में हमारी धान की फसल को होती है। बहुत सारे किसान भाई यहाँ पर गलती कर देते हैं, उनको जानकारी का अभाव होता है और वे बहुत सारे उर्वरक शुरुआती अवस्था में पहले खाद के रूप में डाल देते हैं, जिससे किसान भाइयों को उनको फायदा होने की बजाय ज्यादा नुकसान हो जाता है। ऐसे में किसान भाइयों हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि धान की रोपाई के समय पर हमने कौन कौन से पोषक तत्वों को अपनी धान की फसल में डाला था। अगर किसान भाइयों आपने अपनी धान की फसल में रोपाई के समय पर सिर्फ डीएपी डाला था या इसके अतिरिक्त किसान भाइयों किसी खाद को नहीं डाला था या फिर इसके साथ आपने नाइट्रोजन का उपयोग किया था, तो किसान भाइयों सबसे पहला खाद आपको इस्तेमाल करना है वह है धान रोपाई के लगभग 20 दिन के बाद में जिंक सल्फेट। अगर किसान भाइयों आपने धान रोपाई के समय जिंक सल्फेट नहीं डाला था तो जिंक सल्फेट किसान भाइयों आपको जरूर डालना चाहिए। इसमें किसान भाइयों जो हमारे धान की फसल का पौधा होता है उसकी जो पत्तियां होती है उसका जो हरापन होता है किसान भाइयों वह हरा भरा बना रहता है। साथ ही किसान भाइयों जिंक सल्फेट डालने से हमारी जो धान की फसल की पैदावार होती है वह भी बढ़ती है और शुरुआती अवस्था पर हमारे धान की फसल के जड़ों के विकास के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए किसान भाइयों जिंक सल्फेट बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। और इससे किसान भाइयों हमारी जो धान की फसल होती है उसमें खैरा नामक रोग भी नहीं लगता है। तो पहले खाद के रूप में किसान भाइयों आपको जिंक सल्फेट का उपयोग करना चाहिए और इसकी प्रति एकड़ मात्रा की बात करें तो 4 से 5 किलो आपको रखनी है। उसके बाद में किसान भाइयों जब हमारे धान की फसल 25 से 30 दिन के अंदर हो जाए, इस समय पर किसान भाइयों आपको दूसरी खाद के रूप में इस्तेमाल करना है यूरिया। यूरिया में किसान भाइयों 40% नाइट्रोजन पाया जाता है, जिसको डालने के बाद में हमारी जो धान की फसल है उसमें कल्लों की संख्या तेजी से बढ़ने लगती है। हमारे जो धान की ग्रोथ होती है किसान भाइयों वह भी बहुत तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो जाती है। तो किसान भाइयों जब धान की फसल 30 से लेकर 40 दिन के आसपास हो जाती है, उस समय पर धान की फसल में किसान भाइयों कल्लों की संख्या बढ़ना शुरू हो जाती है और इस समय पर किसान भाइयों हमारे धान के पौधों को जरूरत होती है नाइट्रोजन की। उसके लिए आपको यूरिया डालना है। यूरिया की मात्रा की बात करें तो प्रति एकड़ 30 से लेकर 35 किलो के हिसाब से लेनी है। इतनी यूरिया किसान भाइयों काफी है हमारी धान की फसल के लिए। इसको अगर आप इस समय डालोगे किसान भाइयों पहले खाद के रूप में, तो आपके धान की फसल में किसान भाइयों जो कल्लों की संख्या होगी वह भी काफी ज्यादा अच्छी आएगी। साथ ही किसान भाइयों हमारी जो धान की पैदावार होगी वह भी बहुत तेजी के साथ होना शुरू हो जाएगी। हमारी जो धान की फसल है वो शुरुआती अवस्था से ही लहलाती हुई चलेगी। इसके बाद में किसान भाइयों अगर आपने धान रोपाई के समय पोटास नहीं डाला था तो अपनी धान की फसल में तो पोटास रोपाई के लगभग 15 से 20 दिन के बाद में किसान भाइयों आपको एमओपी पोटास का भी उपयोग जरूर करना चाहिए। किसान भाइयों इसकी मात्रा की बात करें तो प्रति एकड़ 20 kg के हिसाब से लेनी है और इसका छिड़काव भी आपको अपनी धान की फसल में कर देना है। किसान भाइयों जो एमओपी पोटास होता है उसका जो काम होता है शुरुआती अवस्था से लेकर किसान भाइयों धान में बालियां भरने तक बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि किसान भाइयों जो हमारी धान की फसल होती है उसको शुरुआती समय पर पोटास की आवश्यकता होती है और आगे चलकर किसान भाइयों हमारी धान की फसल में जब बालियां बनती है उसमें जब दानों का भराव होता है तो जब वह दाना मोटा चमकदार और वजनदार होता है किसान भाइयों, और पोटास जो हमारे खेत के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है।
वह पोटाश डालने के बाद में किसान भाइयों जो हमारे खेत का जो टेम्परेचर होता है वह नॉर्मल बना रहता है। तो सर्वती अवस्था के समय किसान भाइयों पहले खाद के रूप में आपको पोटाश भी जरूर डालना चाहिए। इसका रिजल्ट किसान भाइयों आपको बहुत ही बढ़िया और शानदार आपकी धान की फसल में देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों आपको किसी और भी खाद को डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इन तीनों खादों को डालने के बाद किसान भाइयों आपके धान के पौधे की जो पोषक तत्वों की जरूरत होगी वो पूर्ति हो जाएगी। तो यह थी किसान भाई आज के वीडियो में जानकारी। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।